हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का माय फैमिली गार्डन एंड होम में। चलिए दोस्तों, हम आ गए हैं टेरेस गार्डन पे और फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि फ्रेंड्स जानते होंगे आप लोग कि सितंबर का महीना चल रहा है और ये वही टाइम है कि एक सीजन जा रहा है, दूसरा सीजन आ रहा है। यानी कि जो बारिश वाला सीजन था, रेनी सीजन है, तो खत्म हो रहा है और विंटर सीजन की जो है तो शुरुआत हो रही है। और इस टाइम पे बढ़ जाते हैं ढेर सारे गार्डन के काम, जो कि बहुत ज़रूरी भी हो जाते हैं करने में, करना ही पड़ता है क्योंकि यही वो टाइम है। इस टाइम पे यदि गार्डन के इन कामों को आपने कर लिया तो जो आपका आने वाला टाइम है यानी कि विंटर सीजन का जो गार्डन है बहुत अच्छा होगा। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सामने जो है तो ये एक कनेर का फ्लावर लगा हुआ है। हमारे इधर तो इसे कनेर ही बोला जाता है, लेकिन इसको लेकर के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि इसमें पॉइजन होता है, मतलब इसमें बेहोशी जैसा कुछ होता है। अब मुझे नहीं पता फ्रेंड्स कैसा क्या रहता है। हमारे पड़ोस में जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ पे ये प्लांट लगा हुआ था और देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा था। देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल रोज का कलर रहता है, जैसे गुलाब का फूल होता है ना पिंक, वैसे ही इसका कलर सेम टू सेम इसी टाइप का होता है। और ये ना बिल्कुल आप एक जगह रख देंगे, दोनों एक से दिखाई देंगे, तो बहुत प्यारा मुझे लग रहा था। तो मैंने इसकी कटिंग ग्रो की हुई थी और बहुत अच्छे से चल भी रहा था। तो अभी कुछ दिन पहले बड़े बड़े से कीड़े लग गए, शायद सब लोग उसको, जो मैंने वीडियो भी डाले हुए थे तो सब लोग उसको बटरफ्लाई कह रहे थे। तो वो वाली जो बटरफ्लाई थी, कुछ लोग कह रहे थे पौधों को नुकसान नहीं करती, लेकिन देखिए सारे पौधे की जो ऊपर की हिस्से कलियां थी जहां से फ्लावरिंग होने वाली थी ना, सब कुछ कुतर गई हैं। मतलब एक तरफ से खा लिया है उन्हें, कुछ भी नहीं बचा। पूरा प्लांट जो है इस टाइम पे बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, लेकिन जब इनकी कलियां ही नहीं बची तो ये फ्लावरिंग कहाँ से करेगा। 4-5 बड़े बड़े से बटरफ्लाई जैसे वो कीड़े दिख रहे थे। बटरफ्लाई जैसे तो मुझे नहीं लग रहे थे, लेकिन लोग बाग बोल रहे थे कमेंट में कि वो बटरफ्लाई बनती है, तो हो भी सकता है, मुझे तो नहीं पता फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए एक टिकोमा का पौधा जो है तो रखा हुआ है और ये प्लांट भी जो है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें जब फ्लावरिंग होती है फ्रेंड्स, इतने प्यारे फ्लावर होते हैं सच में। यदि आप फूलों के शौकीन है ना तो इस तरीके के फ्लावर प्लांट लगाइए, बहुत ही प्यारा जो है आपके गार्डन का व्यू आएगा, बहुत ही बढ़िया गार्डन दिखेगा। अब देखिए कटाई छटाई की बारी थी, थोड़ा सा लेट हो गए हमने इसकी कटाई छटाई नहीं की, तो इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एक बेलपत्र का पौधा जो है तो मेरे गार्डन में अपने आप उगाया था। शरबत वगैरह के लिए गर्मी में आते हैं तो उसके जो हम जितना भी छिलका वगैरह निकलता है हम फेंकते नहीं, गार्डन में यूज कर लेते हैं। तो शायद उसी की वजह से 4-5 जो है बेलपत्र के पौधे तैयार हो गए हैं। तो इतने तो हमने एक गमले में इसको लगा दिया, सारे तो नहीं लगाए लेकिन एक लगा दिया, तो इसमें पत्तियां भी आना शुरू हो गई हैं। और यहाँ पे सारे कलंचों के प्लांट जो हैं तो सारे ग्रो कर रहे हैं। अब बारी आती है फ्रेंड्स इन पौधों को, ये विंटर सीजन वाले प्लांट हैं जैसे गुलदावरी है, कलंचो है, तो इनको अब हमें बारी है कि अलग अलग डिब्बों में लगाएं। तो अलग अलग करके इनको लगाएंगे तो पूरी ठंडी जो है तो बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। यदि आपके यहाँ भी पुराने कलंचो वगैरह रखे हैं तो उनको अलग अलग करके आप लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से चल जाएंगे। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अमरूद का पौधा, किसी ने कमेंट किया था फ्रेंड्स कि आपके अमरूद के पौधे का अपडेट क्या है। तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छे से चल रहा है अभी तक, तो कुछ महीने पहले तक तो इससे हार्वेस्टिंग मिली हुई है। अब जो है जो ब्रांचों से हमने अमरूद तोड़े थे तो उनको कुछ कटाई छटाई भी किया था, ज़्यादा तो नहीं किया था क्योंकि उसके पहले ही इनमें फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो गई थी। जैसा कि मैंने बताया ये प्लांट भी 12 महीने मतलब इस तरीके से फ्रूटिंग करता है। तो इसके लिए जो है तो 12 महीने फ्रूटिंग करता, तो जैसे फल लगे होते हैं उसके बाद ही तुरंत फ्रूटिंग होने लगती है, यानी कि फल छोटे छोटे बनने लगते हैं, फूल आने लगते हैं। इस वजह से इसकी कटाई छटाई थोड़ी सी समस्या हो जाती है। अब हालांकि हमने जितना हो पाया है, जितनी ब्रांचें कट किया है, और कुछ जिनमें अमरूद लगे हुए हैं उनको नहीं काटा है, बाकी सारे कट कर दिया है। और देखिए यहाँ पे जो कुछ पौधे थे फ्रेंड्स, एक दिन बंदर आ गए थे हमारे गार्डन में। बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे आपके यहाँ बंदर नहीं आते क्या। कभी कभी आते हैं, हमेशा तो नहीं आते, कभी कभार आते हैं। तो कुछ गुलाब वगैरह के जो है तो पत्ते वगैरह उन लोगों ने मतलब खा लिए थे। बहुत सारे बंदर थे, पत्ते गुलाब वगैरह खाए थे, जैसे वाइट रोज था, पिंक रोज था, इसी तरीके से। और ये देखिए सामने देख रहे हैं जो यहाँ पे हमने इस तरीके से ये वाला गुड़हल लगाया हुआ है और उसी साइड में अपराजिता जम गया था, निकल गया था पौधा उसका। तो मैंने एक बार तो इसको हटा दिया
था। देखिए दूसरी बार ध्यान नहीं दे पाई हूँ थोड़ा सा। तो ये अपराजिता का पौधा जो है चारों तरफ से इस फ्लावर प्लांट को जकड़ लिया है, यानी कि गुड़हल के पौधे को मतलब अपना बेल फैलाने के लिए अपना बना लिया है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर चारों तरफ से एकदम लिपटा हुआ है। तो इसकी फ्लावर जो है तो कम दिखते हैं, क्योंकि ये पौधा जो है तो पूरी तरीके से उसी को जो है तो बांध के रखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लावरिंग भी हो रही है, फूल भी बढ़िया से आ रहे हैं। और ये वाला गुड़हल ना मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा। और ये आमतौर पे ना ये देसी गुड़हल होते हैं, इनकी कटिंग कहीं भी मिल जाती है। यदि आपको फूलों का शौक है ना तो इन पौधों को आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और किसी भी बोरी में किसी भी चीज़ में लगा सकते हैं। इनकी कटिंग लगाना बहुत आसान है। आप चाहें तो इनको आधी रेत और आधी मिट्टी में लेकर थोड़ा सा एलोवेरा में डिप करके लगा दीजिए, बहुत अच्छे से लग जाती हैं और बहुत बढ़िया तरीके से चलती भी हैं। तो देख सकते हैं ये जो पौधे हैं यहाँ पे हमने सारे छोटे छोटे पौधे मैंने लगा के रख दिया है, क्योंकि यहाँ पे ये फूलों वाला पार्ट मैंने बनाया हुआ है एक तरफ जो है तो फ्लावर प्लांट एक साइड पे रखे हुए हैं। और इस टाइम पे जो है तो इस फ्लावर में भी बहुत अच्छे फ्लावर आते हैं। इसको बोलते हैं गुलमेहंदी करके बोलते हैं, मुझे इसका नाम क्लियर तो नहीं पता, लेकिन सब लोग बोल रहे हैं गुलमेहंदी है, तो हो भी सकता है गुलमेहंदी ही हो। और ये देखिए इसमें जो है तो फिर से नींबू आना शुरू हो गए हैं। और ये देखिए यहाँ पे कुछ नींबू लगे भी हैं, येलो होने लग गए हैं। तो अब ये हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हैं। तो ये नींबू भी अच्छे तरीके से चल रहा है। अब इसकी भी बारी आ रही है कटाई छटाई करने की, लेकिन इसमें भी जो है तो छोटे छोटे नींबू नीचे से बन गए हैं। तो अभी इस बार हम इसकी कटाई नहीं करने वाले हैं। और सामने देख सकते हैं आप लोग कुछ हमने टमाटर के पौधे लगाए हुए थे जो कि मुझे अपने किचन गार्डन से मिल गए थे। तो इन जो ये टमाटर के पौधे अक्सर आपने देखा होगा जो हमें ऐसे ही निकल आते हैं, अपने आप पौधे निकलते हैं, अक्सर चेरी टमाटर होते हैं। मुझे पता भी था कि चेरी टमाटर होंगे, क्योंकि पिछले बार भी हम करके देख चुके हैं। ज़्यादातर जो है तो चेरी टमाटर ही निकलते हैं, बहुत कम मतलब परसेंटेज रहते हैं कि अच्छे वाले टमाटर निकल आए। तो चेरी टमाटर है, लेकिन आज कोई बात नहीं, चेरी टमाटर भी इस टाइम पे टमाटर बहुत महंगे होते हैं, मिलते भी नहीं है। तो चेरी टमाटर जो है तो फरने लग गए हैं, यानी कि पकना भी शुरू हो गए हैं। कल तो मैंने कुछ थोड़े से हार्वेस्ट भी किए थे 2-4 टमाटर। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो मौसम्बी है अभी भी लगी हुई है, और देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया जो है अब ये पकना शुरू हो गई, येलो होना शुरू हो गई है। और बहुत ही प्यारा लगता है फ्रेंड्स इस पौधे को देखकर। अब देखिए यहाँ पे जो है तो दूसरी बार की जो मौसम्बी है तो वो भी आना शुरू हो गई हैं। और इस टाइम पे जो है तो पौधे में फ्लावरिंग भी अभी शुरू थी, अब थोड़े से कम हो गई है। और देखिए पुराने गुच्छे हैं अभी भी काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं। ये जैसे ही गुच्छे से हम मौसम्बी हार्वेस्ट करते जाएंगे, इनकी ब्रांचों को कट करना भी शुरू कर देंगे, क्योंकि पिछले बार की जो नई ब्रांचें निकली थी उन्हीं में फ्लावरिंग हुई थी, फ्रूटिंग हुई थी बहुत बढ़िया। तो ये जो ब्रांचें हैं काफ़ी सारी लटक गई हैं, तो हमें इसकी कटाई छटाई भी करना होगा। और फ्रेंड्स ध्यान रखिए इस तरीके के फ्रूट प्लांट है तो नीचे से जरूर कटाई छटाई करें ताकि हवा आती जाती रहे। अब देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया ये पौधा लग रहा है। सारे पौधे में जो है तो मौसम्बी लगी हुई हैं, और ढेर सारी जो है तो हम हार्वेस्ट भी करते जाते हैं। हमारे इधर कोई गेस्ट वगैरह आते हैं, मेहमान आते हैं या रिश्तेदार आते हैं, तो हम लोग इसको ज़रूर खिलाते हैं सबको थोड़ा थोड़ा, जैसे तोड़ तोड़ करके। तो सबको बहुत अच्छा लगता है। और छत में इस तरीके के फ्रूट प्लांट जब लगे होते हैं तो अमेजिंग लगता है। सुबह शाम आते हैं छत में तो बहुत अच्छा फील होता है, और पौधों में रौनक आ जाती है। जो सब्जी वाले प्लांट होते हैं, फूलों वाले प्लांट होते हैं। और फ्रेंड्स किसी ने ये भी कमेंट किया था आप फूलों वाले प्लांट लगाइए, तो फूलों वाले प्लांट मेरे पास हैं फ्रेंड्स। सारी चीज़ें मैं एक वीडियो में नहीं दिखा पाती हूँ, तो आप जैसे जैसे वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मैं कद्दू की बेल जो है तो कल ही हटाने के लिए सोच रही थी कि कद्दू की बेल भी हटा करके दूसरे पौधे लगाना है, तो उसकी तैयारी कर लेती हूँ। लेकिन मुझे कद्दू दिख गया है तो अब मैं इसको नहीं हटाऊंगी, क्योंकि अब ये कद्दू जो बन रहे हैं ये तैयार हो जाएंगे कुछ दिनों में, तो इनको जब हम हार्वेस्ट कर लेंगे तभी इसकी बेलों को हटाएंगे। यहाँ पे भी देखिए कि ये देखिए यहाँ पे भी एक कद्दू छुपा हुआ है। तो मुझे लग रहा था कि शायद पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा है, मेल फ्लावर आ रहे थे, फीमेल वाले नहीं आ रहे थे, तो मुझे लगा हो सकता है अब बेल का जो है तो हटाने का टाइम आ गया, हटा दूंगी। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये वाला फ्लावर बहुत अच्छा फ्लावरिंग करता है। ये मतलब ये पौधा साल भर में मुझे लगता है एक ही बार फ्लावरिंग करता है,
और इसको ना आप बीजों से बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। इसके बीज तो मैं तैयार भी नहीं करती हूँ। इस बार जो मैंने बीज इसके कलेक्ट करके रखे थे पिछले सीजन के, पिछले साल के जो बीज मैंने रखे हुए थे उनको मैंने लगाया ही नहीं है। ये अपने आप मिट्टी में गिर गए थे और मिट्टी से जो है तो फिर से जम करके बारिश के मौसम में अपने आप निकल आते हैं। बस थोड़ा सा आपको पहचानना आना चाहिए कि आप पहचान जाएं कि यही वाला पौधा है, और उसके बाद आप निकाल के लगा दीजिए। मैंने तो ऐसे ही किया। मेरी जो क्यारी बनाई हुई हम लोगों ने, क्यारी में जम गए थे इसके पौधे 4-6, तो बस मैंने उसको निकाल करके जहाँ जहाँ जगह दिखी है मैंने लगा दिया है। अब देखिए फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छी होती है, बहुत अच्छा दिखता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे गार्डन में चल रहा था काम और अभी तक जो है तो हमारे यहाँ बारिश रुकी नहीं फ्रेंड्स। जैसे ही काम अभी तक, इसी वजह से हमने मिट्टी का काम नहीं किया था। अब कल ही हमने जो है तो मिट्टी सारी धूप में पलटी है, धूप दिखाने के लिए। तो धूप तो ज़्यादा लग नहीं पाई, एक ही दिन की लग पाई और शाम हुई जैसे 5-6 बजा, उसके बाद से बहुत तेज़ बारिश हुई और सारी मिट्टी जो है तो गीली हो गई। हालांकि मिट्टी बही नहीं है, लेकिन इससे एक फ़ायदा ये हो गया कि मिट्टी जो है तो बहुत जकड़ी हुई थी, तो जकड़न से एकदम डिंगले से, तो अब ये मिट्टी पानी पड़ गया है तो फूल गई है अच्छी तरीके से। थोड़ा सा जैसे ही हल्की सूखेगी, मतलब चलाने लायक, तो हम इसको जो है तो उलट पलट देंगे। इससे क्या होगा कि मिट्टी जो है तो जल्दी से, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। हमारी मिट्टी जो है तो ऑलरेडी महीन मिल जाएगी, हमें महीन मिट्टी मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे जो है तो कनेर खिल रहा है, और लेकिन उस वाले कनेर में जो है वो बटरफ्लाई जो लगी हुई थी सारे पौधों की कलियों को कुतर दिया है। इस वजह से कुछ लोग बोल रहे थे वो नुकसान नहीं करती हैं, उन्हें कोई मतलब पौधों को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। ध्यान दीजिएगा, अगर ये इस तरीके की बटरफ्लाई आपके पौधों में लगती हैं तो सब कुछ खा जाती हैं, बचता नहीं है। क्योंकि मैंने प्रूफ देखा है, मेरे यहाँ 4-6 लगी थी और सारे पौधों की कलियाँ गायब थी, मतलब खा रही थी। और देखिए कुछ सब्जियां भी मैं तोड़ रही थी, जहाँ जहाँ मुझे सब्जियां भी मिलती जा रही थी तोड़ती जा रही थी। और यहाँ पे कुछ ग्रो बैग वगैरह हमने रखे हुए थे भरने के लिए, तो भरने की जैसे ही बारी आई वैसे ही फिर से बारिश हो गई। अब 1-2 दिन फिर से रुके हुए हैं, इसके बाद मैं फिर से जो है तो मिट्टी वगैरह भरना शुरू कर दूँगी। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।